नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी सुमन भाग 3 के पाठ 2 जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पाठ हम कल पढ़ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस तरह शिक्षा दी जाती थी? इसका उत्तर होगा, प्राचीन काल में शिष्य गुरुकुलों में ही शिक्षा ग्रहण करते थे, जहां उन्हें सर्वांगीण विकास की शिक्षा दी जाती थी। अगला प्रश्न है, वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, वनवास के दौरान श्री राम को राक्षसों तथा हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करनी पड़ी होगी। उन्हें कांटों और पथरीली जमीन पर चलना पड़ा होगा और जंगल के कंदमूल फल खाकर जीवन बिताना पड़ा होगा। अगला प्रश्न है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारी की होगी? इसका उत्तर है, श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में दीपक जलाए होंगे, मिठाइयाँ बांटी होंगी और खुशियाँ मनाई होंगी। प्रश्न नंबर 4 है, अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी हेतु चर्चा करें। तो बच्चों, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसमें आपको अपने परिवार से संबंधित जानकारी पर चर्चा करनी है। 5वां प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें। इसका भी उत्तर, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसमें आपको अपने शिक्षक की सहायता से रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करनी है। अब चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। सोचो और लिखो। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसका भी पहला है, श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? मिथिला, मथुरा, प्रयागराज और अयोध्या। तो इसका उत्तर होगा अयोध्या, द। दूसरा प्रश्न है, श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? अ भरत, ब लक्ष्मण, स विभीषण, द शत्रुघ्न। इसका सही उत्तर होगा स विभीषण भगवान राम का भाई नहीं था, रावण का भाई था। प्रश्न नंबर 3 है, श्री राम के गुरु का नाम क्या था? अ संदीपनी, ब वशिष्ठ, स वाल्मीकि और द तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा ब वशिष्ठ। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि है हमारे रिक्त स्थान। इसमें पहला रिक्त स्थान है, श्री राम को कहा जाता है। तो खाली स्थान में हम भरेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम। दूसरा, शुरुआत में खाली स्थान है और रिक्त स्थान के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तो यहाँ हम भरेंगे अधर्म और अन्याय के विरुद्ध। तीसरा है, राम को खाली स्थान वर्षों के लिए वनवास भेज दिया गया। तो इसमें आएगा 14 है। चौथा है, माता पिता और गुरुजन की खाली स्थान ही सबसे बड़ा धर्म है। तो यहाँ आएगा आज्ञा पालन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है? इसका उत्तर होगा, श्री राम का चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। इसी का दूसरा प्रश्न है, लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने किया? इसका उत्तर होगा, लंका विजय में श्री राम का सहयोग विभीषण, हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना ने किया। इसी में तीसरा प्रश्न है, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए? इसका उत्तर होगा, ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को ऋषियों के यज्ञों की रक्षा के लिए राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगकर ले गए। प्रश्न नंबर 4 है, राम राज्य से क्या तात्पर्य है? तो राम राज्य का मतलब है जहां पर सभी लोग सुखी और सुरक्षित हों और मिलजुल कर रहते हों। अगला है, भाषा की बात। इसमें पहला है, विशेषता बताने वाले शब्द लिखिए। इसमें महान शिवधनुष, यहाँ पर विशेषता बताने वाला शब्द है महान। दूसरा है, कठिन कार्य। तो यहाँ पर होगा कठिन। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांटकर लिखिए। पहला है, यह किताब बहुत रोचक है। इसमें होगा रोचक। दूसरा है, मोहन ईमानदार लड़का है। इसमें होगा ईमानदार। तीसरा है, यह फूल सुंदर और सुगंधित है। इसमें होगा सुंदर और सुगंधित। 2 शब्द इसमें विशेषण हैं। चौथा है, सूरज तेज चमक रहा है। इसमें है तेज चमक। 5वां है, गीता एक मेहनती छात्रा है। इसमें होगा विशेषण शब्द मेहनती। तो
अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसका पहला है पुराना, इसका होगा प्राचीन, बेटा का होगा पुत्र, निडर का होगा निर्भय, काम का होगा कार्य और पथ का होगा रास्ता का होगा पथ। यह भी करें, आपके विद्यालय में वार्षिकोत्सव होने वाला है जिसमें बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं। अपनी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, यह आप अपने शिक्षक की सहायता से नीचे के दोनों प्रश्न करेंगे। इसके बाद वाला है, नीचे दिए गए प्रसंगों पर अपने गुरुजन और साथियों से चर्चा करें। एक है सीता स्वयंवर और दूसरा है हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। तो ये दोनों काम भी आपको अपने शिक्षक की सहायता से पूरे करने हैं। अगला है पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसको हम पढ़ लेते हैं। आपको भी ये कविता दोहरानी है। आई दिवाली भर भर खुशियाँ लाई दिवाली, कार्तिक मास अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, राम सिया लक्ष्मण घर लौटे घी के दीप जलाते हैं, सत्य न्याय और धर्म की जय हो बीत जाए रातें काली, आई दिवाली भारतवर्ष में फिर से आए राम राज्य और खुशहाली, आई दिवाली भर भर खुशियाँ लाई दिवाली। तो बच्चों, आज ये हमारा पाठ कंप्लीट हुआ। अब हम आगे दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे अगला पाठ 3। तब तक के लिए धन्यवाद।